बालचंद पाड़ा की भूतिया खाल की गली में श्री कंकाली माताजी और ब्राह्मणी माताजी सालों से भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अनोखा कार्य कर रही हैं। इस स्थान पर हर साल भक्तों की भीड़ लगती है, जो केवल राजस्थान से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी आते हैं। माताजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरे भक्त अपनी अर्जी लेकर यहाँ आते हैं, जहां वह अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। पूजा अर्चना का कार्य यहाँ के पुजारी मुकेश कुमार सैनी द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। वह बताते हैं कि पीढ़ियों से यहाँ पूजा आराधना के लिए आने वाला यह सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है। भक्तों की एक अद्भुत ऊर्जा यहाँ निर्मित होती है, जिससे सभी समस्याएं और बाधाएं दूर होती हैं। माताजी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त भोग लगाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को बोलारी में पुख्ता करते हैं। त्रिलोक शर्मा, जो कई वर्षों से माताजी की पूजा कर रहे हैं, बताते हैं कि जब भी जीवन में संकट आता है, वे माताजी के पास आकर मदद मांगते हैं। उनकी मदद सदैव उन तक पहुंचती है। माताजी ने कई निसंतान दंपतियों को संतान देकर उनके जीवन में खुशियां बिखेर दी हैं। इसलिए यहाँ हर नवजीवंत भक्त नवरात्रि में माताजी के दर्शन के लिए भारी संख्या में आते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है। हर दिन शाम को होने वाली पूजा आरती में भी भक्तों की भारी उपस्थिति होती है। भगवान के प्रति आस्था और विश्वास से भरा आंगन जब भक्तों के भक्ति गीतों से गूंजता है, तो इस पवित्र स्थान की आध्यात्मिकता और भी बढ़ जाती है। माताजी की कृपा से इस स्थान की महिमा और भी अद्भुत बन जाती है, जहां हर कोई अपने दुख दर्द को भुलाकर केवल पूजा पाठ में लीन हो जाता है। इसलिए बालचंद पाड़ा की भूतिया खाल की गली में स्थापित श्री कंकाली माताजी का स्थान न केवल भक्तों के दिलों में बसा है, बल्कि यह एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक भी है। यहाँ की पूजा परंपरा और श्रद्धा का यह अनोखा संगम हर किसी के जीवन में मंगल की कामना रखने का प्रेरणा स्रोत है। राजेश खोईवाल की रिपोर्ट, बूंदी। कंकाली माता का मंदिर है, थोड़ा बताइए विस्तार से। कब से यहाँ पूजा पाठ होती है और कब से मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई थी, कैसे क्या हुआ, बताओ थोड़ा विस्तार से। देखो जी, स्थापना का तो कोई बहुत समय नहीं है, तो 250-300 साल पुराना मंदिर है। और हमारे बाप दादा के उस समय से हम जो उन्होंने बताया, हम याद है उसके अनुसार ही है। ये भैया हैं आशु भैया, इनके पूर्वज दादा परदादा कभी क्या है वो हिंडोली ये सामान लेके जाते थे। ये इनका संतरास का काम है ये, तो ये सामान लेके जाते बैलगाड़ी में। तो ये जब वहाँ से सामान लेके शाम को वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में कहीं इनको आवाज़ आई माता जी की, मतलब वो, तो उन्होंने बताया कि भाई भैया मेरे को भी बूंदी ले चलो। अच्छा। लेकिन कौन आवाज़, किसने आवाज़ दी हमको? देखा थोड़ा बेड़ा आगे, फिर उन्होंने आवाज़ दी भैया रुको, हमको भी ले चलो बूंदी जा रहे हो तो फिर इन्होंने कहीं देखा तो वही मूर्तियाँ रखी थी दो। कहाँ पे थी, कौन सी जगह थी ये? जगह का नाम पता नहीं। अच्छा, कहीं रखी थी। देखो पूरा बताया भाई, हम वहाँ थे ही नहीं, तो कैसे बता सकते हैं? तो आगे बढ़े तो उन्होंने बताया कि भाई हमको भी वहाँ ले चल बूंदी। तो लेकिन इनके दादा को पता लगा क्या, वो थोड़े घर आ गए। तो बाबा माँ भाई वहाँ दरबार को पता लग गया है, तो हमारे को मरवा दे दो। जब माता ने बोला कि नहीं ऐसा मत कर, इतना घास है वो बैलगाड़ी में, इसमें छिपा के मेरे को ले चल। अच्छा। मेरे को हमारे को बूंदी जाना है। तो फिर वहाँ से वो कैसे करके उसको लेके आ गए। तो फिर उन्होंने घर पे ही उनको रखा कुछ दिनों तक। अच्छा। फिर उनको माता जी को सही से लगा, तो फिर उन्होंने बताया कि अब मेरा समय आ चुका है, हमको यहाँ पे चबूतरा बना के हमको यहाँ पे बिठा दो। फिर उन्होंने यहाँ पे भगवान चबूतरे पे यहाँ पे बिठवा दिया। फिर उसके बाद में जैसे समय आगे बढ़ा, कुछ साल निकले, फिर ये जो गढ़ में एक सोनी समाज के व्यक्ति था, उसकी नौकरी थी उसमें। तो क्या है, पहले यहीं पे रास्ता हो जाता था गढ़ में। अच्छा। ड्यूटी करे वो जाता था। तो क्या है, उसने उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उस दौरान यहाँ से निकलता था, तो यहाँ पंचायत बैठे रहते थे, लोग लेके ज़्यादा विनती करता था। कुछ दिनों बाद फिर उन्होंने बोला भाई यार, हमारे पंचों से बोला भाई देखो यार, आपकी माता जी बोलो भाई हमारे संतान नहीं है, तो माता जी अगर हमारे को कोई संतान दे देगा तो भाई अच्छा रहेगा। फिर उसने आगे कुछ लगा उसको, भाई मेरे है, तो उसने बोला भाई अगर मेरे लड़का हो गया तो माता जी में मंदिर बनवा दूंगा। अच्छा, निर्माण कर दो, मंदिर निर्माण करवा दूंगा। तो क्या उसके 9 महीने बाद माता जी की कृपा से उसके लड़का हो गया। अच्छा। निर्माण करवाया। तो क्या है, उनने मतलब वो मुगरानी वाकई में उसे बच्चा होते पहले वो कुछ दिन बाद वापस यहाँ आ गया कि यार मेरा काम हो गया है। कितने साल पहले की बात है ये? वही
250 करीब 200-250 साल पहले की बात है, जब निर्माण हुआ था 250 साल का हुआ, क्योंकि चौथी पीढ़ी में हूँ और हमारे पहले ये इनके दादा परदादा करते थे। तो क्या है वो इनका मकान यही था, तो फिर क्या ये इनके परिवार बड़ा ना, तो इनके मकान छोटा बनने लग गया, तो परिवार बड़ा तो इनको जगह छोट लगी, तो इनका फिर बाजार में कहीं मकान बनवा लिया। चाहते हैं सेवा पूजा नवरात्र में होती है, रोज ही होती है आरती वगैरह? बस रोज आरती होती है। और क्या क्या मनोकामना पूरी करते हैं माता जी? किस प्रकार के लोग हैं मनोकामना लेके आते हैं? कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर? वो तो ज़्यादा एक बार वो गुजरात से भी आए थे सरदार लोग, तो उनके माता जी ने वहाँ कहीं देवता आए होंगे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाओ। अच्छा, मतलब बूंदी में से खाल है, वहाँ कंकाली माता का मंदिर है, वहाँ जाओ। तो वहाँ से आए, उन्होंने बताया कि सवेरे सूरज उगने से पहले वहाँ पहुँचाना चाहिए आपको। अच्छा, बेचारे वो कैसे वो चुके यहाँ आ चुके, आ गए, लोग गिनती की, उसके 9 महीने बाद उनकी लड़की पैदा हुई, फिर वो वापस उस लड़की को लेके यहाँ दौड़ने आए वापस। कि हमारा बहुत माता जी ने काम कर दिया। माता जी आती है किसी के यहाँ पे कार्य हो गया? फिर से अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब समय आया तो पूछना लग रही है अब कि बाबा ने कहा। अच्छा लग रहा है भाई साहब, कोई माता जी आ सकती है किसी से? वो आ चुकी है सर, तो लेकिन अभी कुछ समय बाकी है। अच्छा, ये दोनों आने वाली है, एक आ चुकी है, एक का थोड़ा समय बचा हुआ है, तो उसने बोला एक तो कंकाली माता जी है और बड़ी वाली कंकाली माता जी है, ये छोटी ब्रह्माणी माता जी है। ब्रह्माणी माता जी है, दोनों साथ ही आए थे वहाँ से? हाँ, तो क्या एक तो आ चुकी है, एक का थोड़ा समय बचा हुआ है। अच्छा। तो हमने पूछा तो भाई हम दोनों एक साथ ही आएंगे। चलो ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार सैनी। यही सेवा पूजा करते हो आप शुरू से? जी, यही से हम। आपका? आशीष गौड़। दुर्जनपुरा के मायने मां कंकाली को धाम भक्त लोग मां कंकाली की महिमा का मैं कहने मां। अरे जीना रे जीना गुगिरा रे मारी कंकाली कई बाजरे। अरे जीना रे जीना गुगिरा मारी कंकाली कई बाजरे। अरे मोटा रे मोटा घूंगरा बेरू का बाजार ए भैया मारी आजा जय हो।
ओहो